हे एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। दोस्तों, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सीसेट के अंदर एक ऐसा टॉपिक जिससे काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं। आज इस सेशन के बाद आप लोग सीसेट के टॉपिक्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले। इस सेशन के अंदर आपको मैं अप्रोच, स्ट्रैटेजी, किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है। यूपीएससी ने थोड़ा अपना पैटर्न भी बदल दिया है, कुछ कीवर्ड्स यूज़ करने लगे हैं। एजम्पशन, इन्फरेंस, एक्सप्लिसिट, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, तो उनको कैसे समझना है और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में नंबर कैसे हासिल करने हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या मेन एग्जाम हो, उसके अंदर इजीली नंबर हासिल कर पाएंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले तो ये कंसीडर करके चलो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज ईजी। जब हम खुद ही किसी चीज़ को ईजी मान लेते हैं ना, किसी भी चीज़ को आसान मान लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आसान होकर हमारे लिए खुद ही सॉल्यूशन बन जाती है। एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इज डेफिनेटली ईजी, क्योंकि आप खुद सोचो, आपसे ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है कि भाई ऑथर क्या पूछ रहा है, क्या एज्यूम किया गया होगा कॉम्प्रिहेंशन को बनाने से पहले। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो डेटा है उससे आपको बोल दिया कि भाई कुछ आप चीज़ें इंटरप्रेट करो। इससे ज़्यादा तो कोई आपसे पूछेगा नहीं, या आपसे बोल देंगे कि कंक्लूड करो। अब इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और उसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों को पूछने के तरीके में वो थोड़ा सा झोलम झाल कर देते हैं। उन झोलम झाल को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो जब भी आप इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड आपका जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, पेपर नंबर 1 प्रीलिम्स का, और जो आपका सीसेट है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच में अंतर है। अपनी जीएस पेपर की जो आपकी नॉलेज है उसको ज़बरदस्ती सीसेट की नॉलेज के अंदर ना घुसाओ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, भगवान बुद्ध ने जैनिज्म की स्थापना करी। ये अगर सीसेट के किसी कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है तो आपको यह मान लेना है कि कॉम्प्रिहेंशन सच कह रहा है, कॉम्प्रिहेंशन इज ट्रू है। ऑल्दो ये आप जानते हो कि भगवान बुद्ध ने तो बुद्धिज्म की स्थापना करी थी, बट फिर भी आपको अपनी जीएस पेपर की नॉलेज को अपनी सीसेट की नॉलेज से बिल्कुल परे रखना है, दोनों को अलग रखना है। सीसेट में जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा जाए उसको सत्य मानकर, उसको ट्रू मानकर, उसको एक फैक्चुअल नॉलेज मानकर आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करना है। अपनी नॉलेज उसके अंदर नहीं चलानी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, योर नॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन नॉलेज। ठीक? देखो, स्कूल के अंदर कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते थे। जैसे कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे तो सिंपल ऐसे सवाल पढ़ा, आंसर देखा और वही आंसर अंडरलाइन कर दिया और टिक कर दिया, करेक्ट हो जाता था। ईजी था। अब कॉम्प्रिहेंशन का स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा ऊपर हो गया है क्योंकि यूपीएससी का सीसेट का पेपर है, पर अप्रोच अगर आप अपनी वही पुरानी वाली रखोगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच पाओगे। अब आपको ऑप्शन पहले नहीं देखने, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सवाल पूछ क्या रहा है। वो ये आपको इंटरप्रेट करने को बोल रहा है, आपको कंक्लूड करने को बोल रहा है, आपको चीज़ों को एज्यूम करने को बोल रहा है। वो कह क्या रहा है, आपको सबसे पहले उसे समझना है कि व्हाट इज आस्क्ड, आपसे क्या पूछा गया है, और उसके बाद आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन रीड करना है, जिससे बैक ऑफ द ब्रेन में आपके पास ये रहे कि अच्छा, मैं सवाल पढ़ रहा हूं पर मुझसे पूछा क्या गया है, मुझे आंसर तक कैसे पहुंचना। हमेशा मार्किंग के ऊपर ध्यान दो। मतलब जब आप पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को मार्क कर दो जो आपको उस कॉम्प्रिहेंशन में दिखाई दे रहे हैं, और उसी हिसाब से अपनी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करो। जैसे जीएस पेपर में बुक्स वगैरह पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हो, उस दौरान आपको वही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है, वही तो आपका एप्टीट्यूड है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट टिप है वो है कि ऑप्शंस से अपनी भाई दोस्ती करो। ऑप्शंस को कंसीडर करना है, सीधा आंसर पर नहीं पहुंचना है। हमेशा एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। 2 आप हटा लोगे, 2 बच जाएंगे। दोनों में से जो नियरेस्ट होगा, जो क्लोजेस्ट होगा टू दैट पर्टिकुलर कॉम्प्रिहेंशन, वो आपका राइट आंसर होगा। अब क्लोजेस्ट भी वो होना चाहिए
जो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ओपनली डेटा फैक्ट के थ्रू कॉम्प्रिहेंशन में लिखी हुई है, वो एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन जिस ऑप्शन में लिखी हुई है ना, वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक गाइस, यूपीएससी ने अपना पैटर्न थोड़ा सा बदला है जिससे कि सवालों का स्टैंडर्ड बढ़ सके, थोड़ा सा मुश्किल हो सके, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव हो सके आपके लिए सीसेट का पेपर। तो उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना चालू कर दिया, जैसे शब्द है एजम्पशन। नो, एजम्पशन के बारे में ध्यान रखो, एजम्पशन हमेशा आप एक्सेप्ट करोगे विदाउट एनी प्रूफ। उन्होंने ऑप्शन के अंदर जब आपको सवाल पूछा गया, उन्होंने लिखा है एज्यूम दिस, तो आप मान लोगे कि हाँ ये हुआ होगा। अगर उन्होंने लिखा कि एज्यूम कि भारत सरकार ने 3,000 रुपए का नोट इशू किया, तो आपको बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी तथ्य के ये एक्सेप्ट करना है कि नहीं भाई 3,000 रुपए का नोट इशू हुआ, मान लिया, अब आगे बताओ और क्या पूछ रहे हो। सबसे पहली तो चीज ये, एजम्पशन का मतलब होता है दैट यू नीड टू एक्सेप्ट इट विदाउट एनी प्रूफ। इसके बाद एक और शब्द आता है दैट इज कंक्लूड। व्हाट इज कंक्लूड? कंक्लूड का मतलब होता है आपको एंड तक पहुंचना है, यू नीड टू रीच एट द एंड। ना याद रखो, जब आप कंक्लूड कर रहे हो, जो फैक्ट्स, जो डेटा, जो इंफेरेंस आप लोग प्रोवाइड, आपने सोचा है, आपने समझा है, कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, मेन क्रक्स जो लिखा हुआ है, वो आपके कंक्लूजन के साथ या आपके कंक्लूजन को प्रूफ करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रूफ नहीं कर रहा है तो गड़बड़ है, और इसके लिए हमेशा ऑप्शंस रीड करो, ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करो। अगर लिखा है इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब होता है कि जो चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन में नहीं दी गई हैं, दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉम्प्रिहेंशन, बट आपको वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद वो फीलिंग आई है कि नहीं ऐसा है। चाहे वो डेटा आपको वो फील करने पे मजबूर कर रहे हो, या जो फैक्ट लिखा है वो फील करने पे मजबूर कर रहे हैं। ठीक, वो क्या होगा? वो आता है इम्प्लाई। फिर आता है इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब कंक्लूजन ड्रिवन फ्रॉम द एविडेंसेस। अब एविडेंसेस हमेशा वो होंगे जो आपके लिए लिखे हुए हैं, जो नहीं लिखे हुए हैं वो एविडेंसेस नहीं है, जो सामने है, जो तथ्य हैं, जो लिखा हुआ है उस कॉम्प्रिहेंशन में, वो एविडेंसेस। दोस्तों, हमेशा इंफॉर्मेशन जो जब आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे होगे दो तरीके की होंगी, या तो एक्सप्लिसिट, जो डेटा फैक्ट उस कॉम्प्रिहेंशन में लिखे हुए हैं, जो शब्दों के अंदर मेंशन्ड हैं, जो लाइनों के अंदर लिखे हुए हैं, जो डायरेक्टली आप उनसे कोई डायरेक्ट चीज समझ पा रहे हो, वो एक्सप्लिसिट। दूसरे होती है इम्प्लिसिट। कभी कभार यूपीएससी इम्प्लिसिट पूछ लेती है कि यहां पे पैराग्राफ है, इससे पहले क्या एज्यूम किया गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो दो टीम के बीच में क्रिकेट मैच चल रहा है, उनके बारे में कमेंट्री आपको पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, तो यू कैन इजीली एज्यूम कि जिसकी पहले बैटिंग आई होगी या बाद में जिसकी बॉलिंग आई होगी, जिसने भी कुछ हुआ होगा, टॉस तो हुआ होगा ना, यू कैन एज्यूम कि भाई टॉस तो हुआ होगा। तो वो आपका एजम्पशन है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, वो आप कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है कि एक इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन, एजम्पशन वो होता है जो आप पैराग्राफ पढ़ने के बाद उससे पहले की इंफॉर्मेशन खुद से एज्यूम कर लो कि ऐसा हुआ होगा। जैसे वहां पे लिख दिया कि क्रिमिनल का, क्राइम का डेटा लिख दिया उन्होंने कि मर्डर्स इतने हुए हैं, जो कि पिछले साल से कम है, तो आप ये इमेजिन करोगे कि अब जो डेटा जो दिया है इससे ज्यादा डेटा पिछले साल का होगा, तो वो एजम्पशन आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, डेटा से इंटरप्रेट करना, जो डेटा आपको दिया गया है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे कोई चीज और इंटरप्रेट कर लेना कि आगे ऐसा हो सकता है या होगा, वो आप डिराइव कर रहे हो इंफॉर्मेशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन जब आप समझ जाते हो कि ये एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट है, तो आप सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। अब जब भी आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ कभी कभार बच्चों को कुछ तकलीफें हो जाती हैं, उनको सॉल्व और कर देते हैं। अगर सवाल में जो आपसे पूछा गया है कॉम्प्रिहेंशन के बाद, अगर आपको इंग्लिश में कुछ ऐसा कीवर्ड दे दिया जो आपको समझ में नहीं आया, तो फटाफट
दूसरे उसी सेम पेज पे हिंदी में लिखा हुआ है, उसको हिंदी वाला पढ़ लो, जिससे आप ये समझ पाओ कि सवाल क्या पूछ रहा है। बाकी तो बाद में करेंगे। कीवर्ड्स को कॉम्प्रिहेंशन में मार्क करते रहो और उनको आपस में कनेक्ट करते रहो और अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते रहो। ऑप्शंस को एज अ टूल यूज़ करो। ऑप्शंस के इस्तेमाल से आप सीधा आंसर पर पहुंच सकते हो, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, जिससे आपके सही आंसर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज चूज एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू इम्प्लिसिट। जो आप एज्यूम कर रहे हो, चीज़ें इंटरप्रेट कर रहे हो, वो सेकंड रैंकिंग पे आएगी एज कंपेयर टू जो चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो हमेशा ऑप्शंस में उस ऑप्शन को ज़्यादा चूज करें जिसमें एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है, वो लिखी हुई है। हमेशा फोकस करो कि कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स हैं, कंप्लीटली, टोटली, नेसेसरी, ओनली, वैसी इंफॉर्मेशन मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम गलत ही होंगी। और किसी भी पैसेज को रीड करने से पहले अज्यूम ना करो कि वो पूछ क्या रहा है, उसमें रीड करो, उसके बाद ही आप एक कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश करो। और ज़बरदस्ती इन्फेयर करने की कोशिश मत करो। मतलब रीडिंग बिटवीन द लाइंस ओवर नहीं करना है कि आपने 2 लाइन पढ़ी, हाँ भाई ये कहने की कोशिश कर रहा होगा, नहीं। उसको एज अ फैक्चुअल डेटा की तरह रीड करो और उससे पहले जो आपने सवाल में पढ़ा है उसके हिसाब से अप्रोच करो। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपका सही होना चालू हो जाएगा टेस्ट सीरीज में और एग्जाम में भी। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो हेल्प करी है, नीचे लाइक का बटन है और कमेंट बॉक्स भी खुला हुआ है, अपने कमेंट भी आप लोग डाल सकते हो। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।